हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए द डिसेप्शन गेम की नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे अगले एपिसोड में हमने देखा था कि उसका जो हस्बैंड है ना, उसने उसके लिए नकली रिंग लेकर आया था वेडिंग के लिए। तो वो अपने पापा से कहता है कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। पापा आप तेरे संस्कारी। वो कहता है कि तुम बस फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे, अपने हस्बैंड की मदद करो, तुम्हारे हस्बैंड के साथ मुझे डिवोर्स अच्छा नहीं लगता है, ऐसा सब कुछ उसे बता देता है। पर यहाँ पे अब हस्बैंड के तो डिफरेंट मूड थे और वो दिन दहाड़े उसके कमरे में एविडेंस कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पैट को एविडेंस मिल जाता है और कहता है कि तुम मुझे चीटिंग कर रहे हो, ऐसा मेरे को एविडेंस मिल जाएगा। पर वो कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं तुम्हारे साथ बगैर जी नहीं सकता, ऐसा पैथेटिक ड्रामा कर देता है। पर वो डाव वहीं पे खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स नहीं करने वाले हो तो मेरे साथ तुम क्या कर रहे थे, ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा था। तो ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो अब यहाँ पे ना वहाँ से चली जाती है तो ये दिखाई देता है कि वो बस हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्योंकि उसने केयरलेसली ड्राइविंग जो की थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम बस देखते रहो कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगा। तो यहाँ पे अब एक इवेंट होता है जहाँ पे वो दोनों डाव और पैट होता है। तो वो एक पार्सल मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि गो टू हेल। तो ये किसने लिखा हुआ होता है कोई किसी को पता नहीं चलता। जो डिलीवरी ड्राइवर होता है उसे पैट का नंबर मिल जाता है और कहता है कि पैट तुम ये क्या कर रहे हो। तो सबके सामने वो गिर जाता है नज़र के सामने। पर ये सबके पीछे ना डाव का ही हाथ होता है। वो उसे पैट का नंबर दिया और पार्सल भी दिया और लिख भी दिया और वो सब मीडिया के सामने होता है, तो उसका रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाई देता है कि अब डाव को मिलने के लिए जो बीमार बन के नाटक कर रहा था वो चले जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, जिसके एविडेंस के रूप में ना वो बात वीडियो करता है ताकि डिवोर्स के लिए आसानी हो, क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड ऐसा वैसा कुछ नहीं करता है, अपने हेल्थ के लिए तो कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे ना सिपू को तेल लगा लिया था, उसके पीछे लगा लिया था कि हस्बैंड पे नज़र रखना कि क्या कुछ कर रहा होता है। तो उसके लिए एविडेंस भी इकट्ठा उसने कर लिया होता है। तो उसका फ़ोन वहीं पे गिर जाता है जो उसके बड़े गार्ड को मिल जाता है, तो डिस्ट्रॉय करता है एविडेंस। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि अब दिखाई देता है कि उसका जो भी था ना, डाव ने जो भी साइन की थी, तो उसके वजह से उसका इमेज ख़राब हो जाता है और उसके पापा को बता देता है कि पैट का रिलेशन थैम के साथ है। तो उसके पापा उसे बुला लेता है, कहता है कि थैम देख, मेरी बच्ची भी शादीशुदा है, तुम बस ऐसे ऐसे करके उसके साथ बातें मत किया करो और दूर रहा करो। तो ये सब बोल देता है पापा। तो वो कहता है कि ठीक है पापा, मैं ऐसा कर लूँगी। तो वो कह देता है कि थैंक यू, पर आपको अपनी बेटी की बात भी सुननी पड़ेंगी। तो वो सुनता नहीं है। तो खड़ा के देखता है कि दोनों तो लगे पड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं, तो वो उसके ऊपर ना वाइन छिड़क देता है और कह देता है कि अगर तुम दोनों को ये सब करना ही है ना तो कहीं और जाके कर लो, यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स ले रहा हूँ। तो ये सब करता है कि डिवोर्स किस बेसिस पे लोगे, तुम्हारे पास एविडेंस क्या है। तो वो एविडेंस सारे जो है ना हार्ड ड्राइव पे सेव किया हुआ वो सारा वो जला देता है, जिसकी वजह से अब वो कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई एविडेंस नहीं है। और उसकी वजह से ना उसे बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाता है। तो वो वाइल्ड फ्लावर निकाल देता है, कहता है कि तुम यहाँ मेरे घर से चले जाओ, उठाओ, नहीं तो तुम्हें बस यहीं पे मैं कर दूँगा। तो ये कहता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, तुम बस ऐसे दिखावट कर रहे हो। तो वो दोनों एक दूसरे के बाल ना लूचने लगती है और वो कहता है कि मैं उसके पास वाइल्ड फ्लावर जाता है। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूँगा। तो वो कहकर उससे ऊपर वाइल्ड फ्लावर दिखा देता है। पर तो ऐसा सब कुछ होने के बाद वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने इतने करीब से नहीं देखा हुआ था। और उसके पापा आके उसे धनाधन दे देने लगता है कि तुम में से मूर्ख कैसे हो सकते हो, तुम मेरी बेटी हो कि मैंने तुम्हें परवरिश दी है, पर तुम ऐसे मूर्खता से बातें कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया पापा, पर वो समझने के राजी नहीं था। तो यहाँ पे
वो कहता है, आपका हस्बैंड आता है, कहता है कि अब डाउ ना ठीक है, तो अब तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हें साइन करना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ बोल देता है। तो उसके पीछे जाता है, रोने लगता है, पर वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे डाउ के लिए उसने फुल लेके आया होता है, और तुम्हारे एक्टिंग के लिए ना मैं अच्छा करती हूँ। तो यहाँ पे ना वो अपने आप को जख्म कर लेता है और सारा इल्ज़ाम फिर से पैट को दे देता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई पता चले कि हारना क्या होता है। तो यहाँ पे ना वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए मेरे सारे जायदाद दे देता हूँ। तो उसके सारे जो कपड़े हैं वो लेकर आता है और कह देता है कि तुमने जो जहाँ हो गया, तुम बस चाहते थे ना मेरे दौलत पे आंखें थे ना तुम दोनों के, तो ले लो। तो वो दे दे के वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे उसका पुराना घर होता है, उसकी मम्मी का घर होता है, जो उसके हस्बैंड भी नहीं जानता। तो वो वहीं पे आप स्वीप मॉप करके वहाँ पे बैठ जाता है, रहने लगता है और सोचने लगता है कि आगे क्या करेंगे। तो वो सोचती है कि चलो छोटी मोटी बिजनेस है, क्यों ना कर ले। अब यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है और दिखाई देता है कि विनर का अनाउंसमेंट होने वाला होता है। तो वो अपा और आवा और वो जो पू है ना, उसके बीच पे भारी कंपटीशन हो जाता है। और कंपनी का रूल होता है कि अगर वो टाइम पे ना पहुँचे ना तो वो उसे जाने नहीं दे, वो बस सेलेक्ट नहीं होगी। तो सारे कसमकस करने लगता है और रात को भी अब विनर अनाउंस करना होता है और वो आवा को चूज़ करता है। पर मौके पे पू आ जाता है और वो विनर के लिए ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाता है। तो डाउ की शक्ल तो देखने के लायक था। तो यहाँ पे अब दिखाया जाता है कि वो विनर को अब सेलेक्ट हो चुका है। तो अब उस प्रोजेक्ट के असली मालिक नुआ होते हैं। तो यहाँ पे ना उसने अपने लिए एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोल दी थी, जो इंटरनेट पे वो चला देता है ताकि वो ना पता चले कि कुछ कर रहा है। तो सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाता है पू को। तो यहाँ पे वो थैंक को चुपचाप वहाँ से दिख रहा होता है। अब आवा को कुछ करने को नहीं होता क्योंकि वो तो जीती नहीं, तो वो फ़ोन देख लेता है। तो इतने में पता चल जाता है कि वो ने एक रेस्टोरेंट खोल ली। तो वो देख लेता है कि कोई और नहीं, दाऊ ने भी उसे पहचान लिया था। तो वो उसे जीने नहीं देगा। अब देखते हैं क्या होगा।